सुबह के 9 बज रहे हैं लेकिन ये बहू अभी तक सो रही है। बहू बहू उठ जा, देख सुबह के 9 बज रहे हैं। उर्मिला की बहू नैना दरवाजा खोलकर बाहर आती है। ओफो मम्मी जी, सुबह के 9 ही तो बजे हैं। अरे अब क्या मैं थोड़ी देर सो भी नहीं सकती? आपको पता है पड़ोस में कमला आंटी है ना, उनकी बहू तो 10 बजे सोकर उठती है। दूसरों की बहू से मुझे क्या लेना देना? जब तू रात को मूवी पर जाएगी तो सुबह तो अपने आप ही देर से आँख खुलेगी। हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी? आज संडे है इसलिए कल हम दोनों घूमने चले गए और मैं अकेली नहीं हूँ जो देर से उठती हूँ। इस घर के कलेश से तो ना मैं दुखी हो गई हूँ। और आप इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जो सास बनी है। मेरी मम्मी भी सास बनी है, पर आज तक मैंने उन्हें भाभीियों के आगे ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। क्या मजे से जिंदगी जीती है मेरी भाभी अम्मा। ओफो, लगता है सास बहू का सीरियल फिर से शुरू हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, आज का नाश्ता बाहर से ही ले आता हूँ। मोहित बाहर से नाश्ता लाता है, जिसे खाने के बाद उर्मिला घर के काम निपटाती है। फिर दिन के समय अपनी बहू से कहती है, नैना बहू तो दिन के खाने में कढ़ी चावल बना ले, बड़े दिन हो गए खाए हुए। माँ जी अभी तो नाश्ता किया है और फिर से खाना, ऐसा लगता है इस घर में खाने के अलावा कोई और बात ही नहीं होती है। अच्छा आप जाइए, मैं अपने आप बना लूंगी जो बनाना होगा। उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। फिर गुस्से में नैना अपनी माँ को फोन लगाती है। कहाँ फंस गई मैं मम्मी? तुम कहती थी जो करना है शादी के बाद करना, शादी के बाद रात को घूमने जाना, लेकिन यहाँ तो शादी के बाद भी अपने पति के साथ मूवी नहीं जा सकते। सुबह के 9 बजे नहीं कि सब मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। और माँ जी उनको तो खाना बनवाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। जिंदगी झंड हो गई है मेरी। हाय मेरी बच्ची, कहाँ फंस गई तू? और मैंने तो तेरी सास को इसलिए पहले ही कह दिया था कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, पर पता नहीं क्यों तू सती सावित्री बनकर रसोई में घुस जाती है। रहने दिया कर, कोई ना कोई बहाना बना लिया कर। तेरी सास अपने आप काम कर लेगी। तेरी सास का ना सारा दिन घर पर खाली रहकर दिमाग खराब हो जाता है। तू उसे भी क्यों नहीं कहीं अपने साथ किट्टी पार्टी या क्लब में ले जाती? वहाँ की मॉडर्न लड़कियों को देखेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं परसों जो किट्टी पार्टी है उसमें उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तुम इतनी जल्दी दिन का खाना खा लेती हो मम्मी? अरे इन बहुओं को ना कसकर रखना पड़ता है। मैंने तो बोल दिया है, मुझे दिन का खाना ठीक 1 बजे मिल जाना चाहिए। अगर ज्यादा ढील छोड़ दूंगी ना तो सर पर चढ़कर नाचेंगी। इसलिए सुबह 5 बजे ही उठाकर इन्हें घर के काम में लगा देती हूँ। काम में बिजी रहेंगी तो अपने आप दिमाग यहाँ वहाँ घूमने और पार्टी करने में नहीं जाएगा। ये भी ठीक कहा मम्मी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, खाना भी बनाना है। नैना फिर वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ ने उसे समझाया था। वो अपनी सास को अपने साथ किटी पार्टी में ले जाती है। हे भगवान, ये कैसे कैसे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने। हे भगवान, ये तो बियर पी रही है, पत्ते खेल रही है। ची 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 ची, चल यहाँ से। ओह गॉड मम्मी जी, ये सब सोच मेरी माँ भी यहाँ होती ना तो वो कभी अपनी बहू को ऐसा नहीं कहती। मेरे मायके में देखना मेरी भाभियाँ कितनी खुश हैं। ऐसी बात है तो तू चल घर चलकर बांध सामान और चल तेरे मायके। मैं भी तो देखूं तेरी माँ कैसे अपने बहुओं को रखती। अगले दिन ही उर्मिला और नैना उसके मायके पहुँच जाती हैं, जहाँ उसकी भाभियाँ ननद की सास के पाँव छूती हैं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बहू तू क्यों बनाएगी? तू यहाँ अपनी ननद और समधन जी के साथ बैठ, चाय नाश्ता मैं बना कर ले आती हूँ। हैं? ये माँ जी को क्या हो गया? नहीं आप क्यों माँ जी, मैं लाती हूँ ना। कोई बात नहीं बहू, सब मिल बांट कर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना। वैसे समधन जी आपकी दोनों बहुएं पहले से कुछ कमजोर नहीं हो गई? वो क्या है ना, ये दोनों डाइटिंग पर ज्यादा रहती हैं। मैं तो दोनों को देसी घी डाल कर देती हूँ खाने में, लेकिन ये है कि खाती ही नहीं। ये सुनकर दोनों बहुएं आश्चर्य से बड़ी बड़ी नजरों से अपनी सास को देखे जा रही थी। दरअसल नैना ने आने से पहले ही अपनी माँ को सारी बात बता दी थी, जिस कारण आशा अपनी बेटी की सास के सामने अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से रख रही होती है। ये कैसा चमत्कार हो गया? कभी बीमारी में भी हमें 1 गिलास पानी तक ना पूछने वाली सास हमारे लिए चाय ले आई। चलो इसी बहाने गर्म चाय तो पीने को मिलेगी। माँ जी खाने में क्या बनाना है बता दीजिए, हम बना देंगे। अरे तुम दोनों क्यों बनाओगी? तुम दोनों को तो आज अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने जाना था ना, तो तुम दोनों तैयार हो जाओ, खाने का मैं देख लूंगी। मैं तो अपनी बहुओं को बिल्कुल नहीं रोकती टोकती बहन जी। अरे यही तो दिन है बच्चों के खेलने कूदने का। देखा मम्मी जी मेरी माँ कैसे रखती है अपनी बहुओं को, और कितनी खुश है मेरी दोनों भाभियाँ अपने ससुराल में भी। उस रात नैना और उर्मिला वहाँ रुकती हैं। अगले दिन आशा की दोनों बहुएं सुबह सुबह उठ जाती हैं, लेकिन आशा उन्हें धमकाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है अपने कमरे से 10 बजे से पहले बाहर आने की। लेकिन अभी तो समधन सो रही होगी। तुम दोनों जल्दी से सारा काम निपटाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करना, समझी? दोनों बहुएं वैसा ही करती हैं। उर्मिला जब नाश्ते के टेबल पर आशा से उसकी बहुओं के बारे में पूछती है, वो दोनों तो 10 बजे सोकर उठती हैं। ये सुनकर उर्मिला हैरान रह जाती है। अब उसे लगता है शायद वही अपनी बहू के साथ सख्ताई बरतती थी। नाश्ता करके वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उर्मिला को याद आता है कि वो अपना फोन तो वहीं भूल आई है। वो फोन लेने वापस आती है तो आशा और उसकी बहुओं की बातें सुन लेती है।
माँ जी वो लोग चले गए क्या? हमने सारा काम 5 बजे ही कर दिया था और आपके कहने पर ही अभी हम 10 बजे सोकर उठने का बहाना बनाकर बाहर आई हैं। अब आप प्लीज हमें डांटिएगा मत। तो अब मेरे सामने मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर काम करो, वरना हर बार जैसे तुम्हारी उंगली जलाती हूँ ना, इस बार भी जला दूंगी, समझी? तभी उर्मिला वहाँ आती है, पीछे पीछे नैना भी वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो ये सब एक नाटक था अच्छी सास बनने का। और तू नैना, तुझे तो मैं जालिम सास लगती थी, लेकिन देखा यहाँ तेरी माँ तो अपनी बहुओं को जला देती है। तेरी भाभियाँ सुबह 5 बजे की उठी हुई होती हैं और सारा घर का काम करती हैं, और एक तू है, इतना आराम मिलने के बाद भी रोती रहती है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है, साथ ही आशा भी उनसे माफी मांगती है। अब नैना अपने ससुराल लौटकर अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है, तो वहीं आशा भी अपनी बहुओं पर अत्याचार कम कर देती।